मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नवज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में जानकारी देंगे कुंभ लग्न और कुंभ राशि वालों का। यदि आपकी कुंभ लग्न और कुंभ राशि है तो अगस्त, सितंबर और अक्टूबर यानी कि लगभग 90 दिन का जो समय है वह आपका कैसा रहेगा। मैंने लिखा है आपको पापियों से मुक्ति मिल जाएगी। अभी तक ज़िंदगी में जो भी आपने दुख देखा है उनके समाप्त होने का समय आ गया है। ये मैंने ऐसा क्यों लिखा है कि तो जाहिर सी बात है ग्रहों की चाल आपके लिए शानदार बनने वाली है, यानी कि इस अवधि में रहेगी। उससे पहले ये जान लीजिए कि अगर आपकी कुंभ लग्न है या कुंभ राशि है या नाम राशि कुंभ है तो तीनों के अनुसार इस राशि फल को समझ सकते हो। घबराने की ज़रूरत नहीं है, कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। मान लिया मकर लग्न है और कुंभ राशि है तो दोनों का आप वीडियो देखिएगा, मकर राशि का और कुंभ राशि का, और दोनों में यदि फलादेश अच्छा किया गया है तो ऐसे में मान के चलो कि रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। अगर एक में अच्छा एक में ख़राब बताया गया है तो आपको रिज़ल्ट मिलेगा 50-50। सबसे पहले ग्रह स्थिति जान लो कि लग्नेश आपके लगन भाव में ये हो चुके हैं दिग्बली। दिग्बली इसलिए हो चुके हैं इस आप कह सकते हो क्योंकि वक्री अवस्था में हैं, स्थान बल लेकर के बैठे हैं। तो जाहिर सी बात है जब ग्रह वक्री होता है तो कई गुना ज़्यादा बलवान हो जाता है। अगर कारक ग्रह वक्री होता है तो वह अच्छे फलों में वृद्धि करता है, और अकारक ग्रह अगर वक्री होता है तो कहीं ना कहीं दिक्कत भी देता है। तो सबसे पहली चीज़ गुरु भी वक्री हैं और उधर शनि भी वक्री हैं। तो लग्नेश का लग्न पर वक्री होना सबसे पहला तो शुभ प्रभाव आपको ये दिलाने वाला है कि इस पीरियड में आपका लग्न बढ़ेगा, यानी कि मान सम्मान मिलना, ऊंचाइयां मिलना, बढ़िया लोगों से संबंध बनना, और साथ ही साथ बुद्धि से सही डिसीजन ले पाना। इस प्रकार के रिजल्ट लग्नेश आपको देने वाले हैं। उधर काफ़ी बली अवस्था में हैं, आप कह सकते हो कि शशि योग का लाभ आपको मिलेगा। लेकिन वहीं पर गुरुदेव बृहस्पति ये आपके तीसरे स्थान में वक्री हैं और धन स्थान की तरफ जाते हुए प्रतीत हो रहे हैं। इसका मतलब ये रहा कि इस समय धन के मामले में भी आप काफ़ी भाग्यशाली रहने वाले हो। सबसे पहले बात करें स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य में आप ध्यान रखिएगा। अगस्त के महीने में स्वास्थ्य आपका बढ़िया रहेगा। 15 अगस्त तक, 15 अगस्त से लगा करके लगभग 13-14 सितंबर तक का स्वास्थ्य आपका नरम हो सकता है, ऐसे योग दिखाई पड़ रहे हैं। बाकी स्वास्थ्य के विषय में कोई विशेष दिक्कत नज़र नहीं आ रही, स्वास्थ्य आपका बढ़िया चलता रहेगा। अगर वैवाहिक जीवन की बात करें तो जो तिथि मैंने बताई है इस तिथि में वैवाहिक जीवन में भी थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेगा, और बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। वैवाहिक जीवन आपका ठीक ठाक चलता हुआ पूरी अवधि में दिखाई पड़ेगा। अगर आपकी मकर लग्न है और विद्यार्थी यदि आप हैं तो विद्यार्थियों के लिए जो गोचर है वह सामान्य बना हुआ है। मेहनत करोगे तो निश्चित तौर पे सफलता मिलेगी, क्योंकि बुध देवता का जो गोचर है 7वें भाव में है, और बुद्धि का मालिक, विद्या का मालिक होकर के जब बुध 7वें भाव में गोचर कर रहा है तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं विपरीत सेक्स की तरफ आकर्षण ये बढ़ाएगा। तो अगर प्रेमबाजी के चक्कर में नहीं पड़ोगे तब तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर बुद्धि में भटकाव लाओगे और प्रेमबाजी के चक्कर में पढ़ोगे तो भैया मान के चलो विद्या आपकी चौपट हो जाएगी, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। और जब पढ़ाई में मन नहीं लगेगा तो बाद में कमेंट करते घूमोगे, गुरुजी हम पास होंगे कि नहीं होंगे, फला तारीख को इम्तिहान है। तो ये गड़बड़बाजी मत करिएगा। ओम गंगणपतये नमः इस मंत्र का जप करिएगा, या ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सह बुद्धाय नमः इस मंत्र का जप करिएगा। अगर बुद्धि में भटकाव आता है तो आपको ये करना है, अदरवाइज़ आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मेहनत करोगे, इस मंत्र का जप करते रहोगे, भटकाव भी नहीं आएगा और कैरियर में ज़बरदस्त तरीके से उछाल भी आएगा, और कंपटीटर्स जो हैं वो भी भैया डिफीट खाएंगे, क्योंकि शिक्षा के मालिक अगस्त के महीने में वो भी सप्तम में हैं
और उच्च शिक्षा के मालिक वो भी सप्तम में है। क्या बढ़िया योग बना हुआ है। तो भटकना नहीं है, पढ़ाई में दिक्कत आती है तो इस उपाय को करना है। प्रेमी जोड़े हो, लव मैरिज करना चाहते हो तो उसके लिए रिजल्ट बहुत बढ़िया मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। लव मैरिज आप कर सकते हो क्योंकि प्रेम में सफलता होने का भी प्रबल योग बना हुआ है। उधर लव मैरिज का भी योग बना हुआ है और शादी के योग यदि आयु है तो इस समय शादी भी आपकी हो जाएगी। क्यों, गुरुवर बड़ा मजबूत स्थिति में है गुरुदेव बृहस्पति, और उधर सप्तमेश भी गोचर से सप्तम भाव में ही गोचर करने वाले हैं 15 अगस्त से 15 सितंबर के बीच में। तो शादी होना, लव मैरिज होना ज़बरदस्त तरीके से योग दिखाई पड़ रहे हैं। शादीशुदा ज़िंदगी में कोई दिक्कत है तो वह भी दिक्कत आपकी काफ़ी हद तक का सॉल्व होते हुए दिखाई पड़ेगी, ये ध्यान रखिएगा। यात्रा यदि आप करना चाहते हो, देश विदेश जाना चाहते हो तो आपके लिए तो भैया बड़ा शानदार ज़बरदस्त योग बना हुआ है। अगर आपकी कुंभ लग्न या कुंभ राशि है तो यात्रा आपको करनी चाहिए क्योंकि यात्राओं से काफ़ी बेनिफिशियल रिजल्ट आपको मिलेंगे। गुरुदेव वक्री होकर के धन स्थान पर जा रहे हैं, यानी कि स्वराशि की तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब ये रहा कि धन भयानक तरीके से इस पीरियड में आएगा और कवर किए हैं 11वें भाव को। तो इस समय अनंत इच्छाओं का भाव होता है 11वां भाव। तो जो भी इच्छाएं आपकी पेंडिंग में हैं निश्चित तौर पे इस अवधि में पूरी होते हुए दिखाई पड़ेंगी। इसके अलावा गुरु का केंद्रीय प्रभाव आपके 6ठे स्थान पे है। तो मतलब ये रहा कि नौकरी करते हो, स्थिति बढ़िया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वहीं पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कर्ज का लेन देन मत करिएगा, उससे आप थोड़ा बचे रहिएगा। क्योंकि लेन देन अगर करोगे, पैसा किसी को दे दोगे तो पैसा आपका उठा के डुबो देगा, जल्दी वापस नहीं करेगा। हालांकि एक फ़ायदा ज़रूर मिलेगा कि शत्रुओं का विध्वंस समय समय पे आपको होते हुए दिखाई पड़ेगा। तो यह एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। अगर बात करें कि भाग्य आपका कैसा साथ देगा तो आपकी कुंडली में भाग्येश बन जाते हैं ये शुक्र देवता, और जो शुक्र देवता का मूवमेंट है वह रहने वाला है सिंह राशि में, यानी कि आपके 7वें भाव में। भाग्य स्थान से अगर काउंट करोगे तो ये 11वें भाव में है और यहीं पर ये वक्री होंगे। फिर 7 अगस्त को कर्क में चले जाएंगे, फिर 4 सितंबर को मार्गी होंगे, फिर अक्टूबर में ये सप्तम में हो जाएंगे। तो भाग्य आपका बढ़िया साथ देता रहेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। भाग्य स्थान से 11वें और उसके बाद फिर 10वें घूमते रहेंगे तो भाग्य दैवी कृपा आप पर बनी रहेगी, जिसके फलस्वरूप जिस काम में हाथ डालोगे निश्चित तौर पे आपको सफलता इस अवधि में मिलते हुए दिखाई पड़ेगी। इसके बाद अब बात करते हैं कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो मैंने बताया कि आपके लग्नेश होते हैं शनि देवता, काफ़ी मजबूत स्थिति में हैं। बीच में स्वास्थ्य आपका डगमगाएगा, जो समय मैं पहले बता चुका हूँ। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। सावधानी क्या रखनी है? सावधानी ये रखनी है कि अभी जब 15 अगस्त से सूर्य और शनि आमने सामने होंगे उस पीरियड में ओम संग शनिश्चराय नमः कम से कम 108 बार तो आपको जप करना ही करना है। और जब जप करोगे, शनि को बल दोगे तो जाहिर सी बात है सप्तम भाव कमज़ोर होगा। तो सप्तम को कमज़ोर करोगे तो अगर शादीशुदा हो तो पति पत्नी में टेंशन हो जाएगी। तो शनि के मंत्रों के जप के साथ साथ आपको सूर्य देवता को अर्घ कतई देना है, ये दिमाग में बैठा लो। अन्यथा जब अभी शनि का और सूर्य का 15 अगस्त के बाद आमना सामना होगा तो शादीशुदा ज़िंदगी में भी दिक्कत होगी और कहीं ना कहीं आपकी तो मानसिक अशांति बढ़ने ही वाली है। बाकी व्यापारियों के लिए, कार्य क्षेत्र के लिए, नौकरी के लिए और घूमने फिरने के लिए, पैसे के लिए, रुपए के लिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए समय बढ़िया है। अगर आप शेयर मार्केट में पैसा लगा रखे हो तो शेयर मार्केट में जो लाभ के योग हैं वह काफ़ी बढ़िया बने हुए हैं, क्योंकि
2 महीने तक का बुध देवता का जो गोचर है वो रहेगा आपके 7वें भाव में, अपने स्थान से तृतीय हैं तो ठीक है। यानी कि अगस्त और सितंबर शेयर मार्केट के लिए तो ठीक है, लेकिन अक्टूबर में 50-50 रहेगा, ख़राब नहीं रहेगा, क्योंकि बुध अष्टम में जाएंगे, अपनी उच्च राशि में जाएंगे, मूल त्रिकोण राशि में जाएंगे, लेकिन उस समय स्थिति 50-50 रहेगी, बहुत अच्छी नहीं रहेगी। तो उपाय करिएगा, खुश रहिएगा। कोई सार्वजनिक प्रश्न है तो कमेंट करिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।